नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं एजुकेशन चौक। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास शख्सियत को जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग के वर्ल्ड में अपना एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभय रंजन की। इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग में कैसे शुरुआत की, आज अपनी लाइफ में इतनी ग्रोथ कर रहे हैं, हजारों बच्चों को डेली बेसिस पे वो क्लासेस देते हैं, कैसे, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही डिजिटल वर्ल्ड जो है, डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम पे बूम पर है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है अभय जी आपका। हाँ, धन्यवाद। सबसे पहले तो इसी से शुरुआत करते हैं अभय जी कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा डोमेन है जिसमें आप किसी भी बिजनेस को, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड हो या सर्विसेज बेस्ड हो, उसको आप ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मीडियम। अब डिजिटल मीडियम क्या होता है? डिजिटल मीडियम मतलब वेबसाइट, वेबसाइट मतलब एक ऑनलाइन प्रेजेंस। अगर कोई भी, जैसे मेरा यहाँ पे एक न्यूज चैनल है, तो इसका प्रेजेंस कैसे मापा जा रहा है? इस फिजिकल लोकेशन से। लोग यहाँ पे जो भी बैनर पोस्टर लगे हुए उसको देखकर ये अनुमान लगा रहे हैं कि ये चैनल है। लेकिन अगर कोई लंदन में बैठा हुआ आदमी, कोई महाराष्ट्र के किसी गाँव में बैठा हुआ आदमी, अगर जो इस चैनल के बारे में जानना होगा, तो हमारे लिए हमारा वेबसाइट होना जरूरी है, एक ऑनलाइन प्रेजेंस होना जरूरी है। तो ऑनलाइन प्रेजेंस एक डिजिटल मीडियम है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसी तरह से जैसे ब्लॉग नेटवर्क हो गए, जैसे आज की डेट में जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये सब डिजिटल मीडियम है। ईमेल्स एक डिजिटल मीडियम है। मोबाइल ऐप जो 24 घंटा हमारे मोबाइल डिवाइस में इंस्टॉल रहता है, जिससे हम कोई भी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन, उसकी प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो अगर आप वो मार्केटिंग मॉडल अपना रहे हैं जिसमें आप डिजिटल मार्केटिंग यानी डिजिटल मीडियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो कंसेप्ट हो जाता है डिजिटल मार्केटिंग। आसान भाषा में एक माध्यम जिससे आप अपने बिजनेस को इंटरनेट के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। क्योंकि पहले के टाइम पे अपन, आज के टाइम पे भी इनफैक्ट अखबारों में हम पब्लिश करवाते हैं अपने एक आर्टिकल, या फिर हम कह सकते हैं हमारा जो प्रोडक्ट होता है, साथ में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं बाहर। तो आज जो है पूरा वर्ल्ड वो चेंज हो चुका है, क्योंकि हर इंसान के पास फोन है, हर कोई फोन में स्क्रॉल करना चाहता है पूरे दिन, और सारी चीजें जब आपको आपके सुविधा अनुसार आपके हाथ में मिल जाए तो और क्या ही चाहिए आपको। पर साथ ही अभय जी अगर बात करें तो इससे काफी फ्रॉड भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि हाल ही के दिनों की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास भी काफी मैसेजेस आते रहते हैं कि वर्क फ्रॉम होम कर लीजिए, इट्स अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ओनली। तो मैं कैसे समझूं कि ये हकीकत है, सच है, फ्रॉड तो नहीं है, कैसे? देखिए, अब स्थिति क्या बन रही है कि आज की डेट में ये इतना ईज हो गया है कि हर कोई इसकी शुरुआत कर रहा है। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक कंपनी बनाने में क्या लगता है, डिजिटल या इंटरनेट की कंपनी, तो एक लैपटॉप और एक इंटरनेट कनेक्शन और एक छोटा सा सेटअप जिसमें आपकी कंपनी खड़ी हो जाती है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो अब स्थिति ये हो रही है कि जिनको जो फ्रॉड करना है, तो जैसे तैसे एक आध डोमेन ले लेते हैं या एक आध चैनल बना लिए। अब आपको पकड़ना तब है कि आप किसी भी, जैसे आपका फोन आया तो मैंने अथॉरिटी के हिसाब से मैंने आपके चैनल को देखा, आपके ऑनलाइन प्रेजेंस को देखा। तो जब भी किसी के साथ आप डिजिटल मोड पे कोई भी इंटरेक्शन करने जा रहे हैं, तो आप उनके जो भी वास्तविक उनका प्लेटफॉर्म है उनको अच्छे से देखें, उनका प्रेजेंस देखें, क्या वो नई कंपनी तो नहीं है, जो फोन किया या जिनसे आपसे संपर्क हो रहा है। जैसे मैं एक रिसेंट एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं तो डिजिटल का मतलब 10 साल से इस लाइन में हूँ, तो मैं तो आज मतलब बात करते करते अनुमान लग जाता है। हाँ, तो मुझे एक गूगल रिव्यू का एक फोन आया कि आपको गूगल रिव्यू करना है। तो अब देखिए कितना फ्रॉड हो रहा है। उसने गूगल रिव्यू किसका दिया? वो यहाँ पे कोई पैलेस है राजस्थान का, उसका सिटी पैलेस। अब इनको जरूरत ही नहीं गूगल रिव्यूज का, समझ रहे? तो मैं वही से फ्रॉड समझ गया। फिर इनके प्रोफाइल पिक्चर में देखा तो कोई ऑथेंटिकेशन नहीं, इनकी वेबसाइट जो बता रहे हैं उसकी कोई। तो आप जब भी संपर्क करें तो इन चीजों को जरूर देखें, उनकी अथॉरिटी देखें, उनकी वेबसाइट देखें, सोशल मीडिया के पेजेस देखें, तो आप क्लियर फिगर आउट करेंगे कि ये सही आदमी नहीं है, फिर उनके साथ आगे नहीं बढ़े। तो फ्रॉड से बचने का यही तरीका है। बिल्कुल। और साथ ही अभय जी आप सिखाते भी हैं बच्चों को डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स जो है आप बताते हैं किस तरह से करते हैं, क्या कुछ क्राइटेरिया होते हैं और कैसे स्टूडेंट्स जो है इसमें अपना करियर बना सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो डिजिटल मार्केटिंग एक इमर्जिंग फील्ड है। जॉब्स की आज के डेट में भरमार हो गई, क्योंकि ऑफलाइन बिजनेसेस ऑनलाइन बिजनेसेस की तरफ मूव कर रहे हैं। अब हर कोई तो फेसबुक एड कैंपेन चला नहीं सकता है, एसईओ कर नहीं सकता। ये सब मतलब अगर जो देखा जाए तो हार्ड कोर टेक्निकल स्किल्स है, ये सबकी बस की चीज नहीं है। जो ढंग से सीखेगा वही हो सकता है। तो अब जो
ऑफलाइन बिजनेसेस ऑनलाइन में शिफ्ट हुआ तो मार्केट में डिमांड भी बढ़ी है। बिल्कुल। हर किसी को जॉब्स की रिक्वायरमेंट हो रही है, हर किसी को अपने बिजनेसेस को मैनेज करने के लिए कैंडिडेट। तो मेरी बातों पे आप विश्वास नहीं कीजिए, आप लिंक्डइन पे जाइए, आप naukri.com या कोई जॉब पोर्टल में जाए, वहाँ पे जाके केवल डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड को लिख दें और जॉब देख लीजिए कितना है। आज की डेट में मतलब 10 लाख जॉब डिजिटल मार्केटिंग में हर साल मतलब इस फील्ड में आ रही है और काफ़ी अच्छा इसमें पैकेजेस भी हैं। एक एवरेज अगर जो देखा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव वगैरह का जो सैलरी है वो 5 लाख पर एनम के हिसाब से, हाँ। और ये अगर जो आप अच्छे लेवल पे है तो आपकी सैलरी और अच्छा है। साथ में इसमें फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर कोई हाउस वाइफ है और वो जॉब नहीं कर सकते हैं, घर बैठे काम लेना है, तो उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग एक बेहतर ऑप्शन बन सकता है जी। और अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 10th 12th ग्रेजुएशन क्या नेसेसिटी होता है? देखिए, मैं तो मेरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि आज की डेट में 12 पास ज़्यादा आ रहा है क्योंकि अब यही चीज़ है कि अगर आप 3 साल या 4 साल की कोई डिग्री लेते हैं, उसके बाद भी आपको जॉब नहीं लगता है, आप उतना स्किल्ड नहीं बनते, तो आपके लिए कोई मतलब नहीं है। इससे बढ़िया कोई ऐसा चीज़ को आप अडॉप्ट कीजिए जिसमें आप 3-6 महीना में अपने आप को उसमें जॉब लायक बना ले और फिर 3 साल का एक्सपीरियंस ले लें। तो ये चीज़ ज़्यादा रिपीट हो रहा है। हालांकि इसमें एज लिमिट नहीं है। बहुत सारे जो ऐसे भी लोग आ रहे हैं जो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं, वहाँ नहीं होता है, तो फिर वो कोई स्किल्स बना के अपना करियर स्टार्ट करते हैं। एक तरीके से डिजिटल मार्केटिंग बैकअप वर्ल्ड की तरह काम कर रहा है क्या? बिल्कुल, ओपन फॉर ऑल। ओपन फॉर ऑल, ठीक है। आपको ज्यादा पढ़ाई की भी जरूरत नहीं है, बट आपके अंदर वो मोटिवेशन होना चाहिए। बिल्कुल। अब इसमें देखिए थोड़ा बहुत टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, इंग्लिश कम्युनिकेशन जरूरी है, वो भी जब आप फॉरेन क्लाइंट्स वगैरह के साथ काम कर रहे हैं। तो बाकी आप अगर जो सीख लेते हैं तो आपको काम भी मिलेगा और आगे नाम पहचान सब मिलेगा। मतलब साथ ही अगर हम इंडिया के लेवल पे काम करें तो बहुत अच्छी ग्रोथ है। ये इंटरनेशनल लेवल पे भी बात करें तो भी काफी अच्छी ग्रोथ इसमें इंटरनेशनल ज्यादा है। जैसे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इंडिया में तो फिर भी बहुत सारे जॉब्स ऐसे हैं जो बहुत कम पे स्केल पे लोगों को दे रहे हैं, जैसे एसईओ में, सोशल मीडिया में। लेकिन यही अगर जो आप बाहर काम करते हो तो वहाँ पे जैसे एसईओ को बोला जाता है एसईओ इंजीनियर्स, एसईओ साइंटिस्ट, और वहाँ पे 10 गुना ज्यादा सैलरी और पैकेजेस हैं। तो बाहर के लिए तो ये और बेहतरीन कैरियर अपॉर्चुनिटी है। और टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो कितनी दिनों में या कितने महीनों में ये कंप्लीट हो सकता है कोर्स? देखिए, ऑन एन एवरेज अगर जो आप कोर्स किसी ट्रेनिंग सेंटर से सीख रहे हैं या ऑनलाइन सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको, क्योंकि इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, मैं थोड़ा सा एक बार मॉड्यूल्स को समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें एक मॉड्यूल्स होता है एसईओ। एसईओ का मतलब हुआ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपकी वेबसाइट है, ब्लॉग है, तो उसको गूगल पे टॉप पोजीशन पे लेके आना। कोई भी आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई कीवर्ड लिखे तो आपकी वेबसाइट दिखे। तो ये जो मैकेनिज्म होता है इसको एसईओ बोलते हैं। तो एसईओ एक स्किल्स है। इसी तरह सोशल मीडिया मार्केटिंग स्किल्स है, ईमेल मार्केटिंग है, कंटेंट राइटिंग एंड मार्केटिंग है। आज की डेट में जो एसईएम है, गूगल एड और पीपीसी, ये एक अलग मैकेनिज्म है। तो इसमें एक सबसे पेपर क्लिक गूगल एड जो था, स्पॉन्सर एड जो दिखता है अपने को। तो अगर आप देखें तो इसमें अपने आप में बहुत सारे जॉब्स हैं। जैसे एसईओ एग्जीक्यूटिव की अलग जॉब्स निकलती है, सोशल मीडिया की अलग जॉब्स मिलती है। तो इसमें अपॉर्चुनिटीज ज्यादा, डाइवर्सिफिकेशंस बहुत ज्यादा है आपके पास, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है करियर को लेके। बिल्कुल। और अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है और दर्शक कोई हमारा देख रहा है और इच्छुक है फील्ड में जाने के लिए और आपसे ही बेसिकली पढ़ाई करने के लिए, तो कैसे वो अप्लाई कर सकता है? कोई तरीका? देखिए, मेरे नाम से ही वेबसाइट है awarengen.com। तो बस आपको मेरा नाम कहीं भी लिखना है। मैं खुद डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी डीप रूटेड हूँ, तो आप कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे मुझे सर्च कीजिएगा तो मैं मिल जाऊंगा, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। ओके। और डिजिटल मार्केटिंग की वर्ल्ड की बात करें, आज करियर भी अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं यहाँ पर। वर्ल्ड डेवलप हो रहा है, पूरा डिजिटली हो रहा है। अभी हाल ही में इमानुएल मैक्रो आए थे, डिजिटली उन्होंने पेमेंट किया, यूपीआई को बढ़ावा दिया। आप क्या चाहते हैं सरकार की तरफ से आपको कोई हेल्प मिले? सरकार की तरफ से ऑलरेडी बहुत सारे प्रोग्राम इनिशिएटेड हैं और मैं थोड़ा सा मुझे 4-5 लोगों ने रीच भी किया, क्योंकि देखिए मैं काफ़ी पुराना इस फील्ड में काम किया हूँ। लेकिन एक मैकेनिज्म है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। सही लोग सही जगह पे नहीं है, समझे? जो स्किल्ड लोग हैं, जिनको जाना चाहिए,
वो वहाँ पे नहीं है, और दूसरी ये भी बात है कि वो पे स्केल सरकार की तरफ से आता नहीं है, या आता होगा तो बीच में डिवाइड होके पता नहीं क्या है। तो वो एक सही चीज़ नहीं है, जिसके कारण वहाँ काम तो हो रहा है। अभी सारे स्किल डेवलपमेंट जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सब में डिजिटल मार्केटिंग है, लेकिन वहाँ के स्टूडेंट उतना उस लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं नहीं रहे, ये सोचने की बात है, और इसमें बहुत अच्छी काम और पहल की जरूरत है इसमें। जी बिल्कुल। डिजिटल मार्केटिंग में आपने जैसे बताया कि वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं अभय जी, तो महिला जो घर पे रह रही हैं, बाहर नहीं जा सकती हैं, चाहे वो फैमिली का इशू रहा हो, उनके बच्चों का इशू रहा हो, कुछ भी XYZ इशू रहा हो, उनके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी ये समझी जा सकती है। इसमें देखिए एक चीज़ समझना है कि मैंने तकरीबन 70 से 80 महिलाओं को भी अभी तक ट्रेन किया हूँ जो कंप्लीट हाउसवाइफ थे, और जिनका मतलब मैं देखा हूँ कि 10 साल बाद उन्होंने फिर से पढ़ना शुरू किया, कोई 20 साल बाद पढ़ना शुरू किया है। तो उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजेस तो आता है, क्योंकि दिन भर के कामों में पूरे परिवार को संभालने में भी उनका समय जाता है, लेकिन यही चीज़ है कि ये फील्ड आपको स्वीकार लेता है क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। तो मैं ये देखता हूँ कि वो लोग भी अपने जीवन में परफॉर्म किए। तो जो भी हाउस वाइफ जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी यही है कि आपको बस एक अपने अंदर एक डेडिकेशन डेवलप करना होगा इस स्किल्स को सीखने के लिए। जैसे ही आप ये स्किल्स को सीखना शुरू करेंगे, कहीं से भी सीखते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि आपको पता चलेगा कि अच्छा इस प्रोजेक्ट पे ऐसे काम करना है, प्रोजेक्ट यहाँ से उठाना है, फिर आपकी भी जो लाइफ है वो प्रोग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ेगी। जी अभय जी, अब बात करते हैं कि इसमें बेसिकली आपको फील्ड में किसकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अपन 10th क्लास में हम बायो लेते हैं, केमिस्ट्री लेते हैं, कोई और हम सब्जेक्ट लेते हैं, तो अगर हमें इस फील्ड में करियर बनाना है तो सबसे बेस्ट हम क्या ले सकते हैं कोर्स में? देखिए अभी तो जैसा मैं बताऊं कि ये स्किल्ड ओरिएंटेड कोर्स है, तो बहुत सारे लोग, अभी तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर इंस्टाग्राम पे जो लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो 10वीं पास है, 12वीं पास है, जी। और कई लोग तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं। तो ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि इसमें शुरुआत आप कैसे भी कर सकते हैं। जैसे एक चीज़ और मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि आज बहुत सारे MBA कॉलेज है, क्योंकि बहुत सारे MBA कॉलेज में भी गेस्ट फैकल्टी जाता हूँ, वहाँ भी ये डिजिटल के जितने भी मॉड्यूल्स है वो सिलेबस में आ गए हैं। तो MBA लेवल पे इसकी रीच हो गई है। अब जितना जल्दी आप सीखना शुरू करते हैं आपके लिए उतना प्लस पॉइंट हो जाता है। तो करने के लिए तो आप 12 से स्टार्ट करें, वेल एंड गुड। आप ग्रेजुएशन करके करें, बहुत अच्छी बात है। MBA अगर जो आपका मार्केटिंग ही है तो मार्केटिंग में तो पूरा का पूरा कोर डोमेन में डिजिटल के टॉपिक जा रहे हैं, SEO जा रहे हैं, सोशल मीडिया जा रहे हैं। तो जिस लेवल पे आप करना चाहते हैं, जैसा मैंने पहले बोला, ओपन फॉर ऑल स्किल से ही किसी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभय रंजन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरह से आप डिजिटल मार्केट में अपने करियर को बना सकते हैं, किस तरह से आप अपने करियर को ग्रोथ दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ऐसी ही और भी नॉलेजफुल वीडियोस के लिए, किस तरह से आप अपने करियर को बना सकते हैं, डिजिटल वर्ल्ड में आप आगे अपने लाइफ को कैसे ग्रोथ दे सकते हैं, ऐसी वीडियोस के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल एजुकेशन चौक के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।